धारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीं भृगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता खिल विभूतिर्पांग लीला मांगलदास्तु मम मंगल देवतायाः। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों के अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेम तपा प्रणहितानि गदागतानि माला दृशो मधुकरी महोत्पले या सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामेंद्र पद्र विप्रदान दक्षमानंद हेतुरधिकम मूर्विदोषो अपि स्निसीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंद्राया। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अधकुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिता क्षमधिकम मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेशन मनंग तंत्रम आके कर स्थित कनि निक पक्ष नेत्रम भूतिये भवेन्म भुजंग स्यांग नायः। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेमवश हो अधकुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाहंतरे मधुजिता श्रीस्त कौस्तुभे या हारावलीव हरि नीलमय विभाति काम प्रदा भक्पतो अपि कटाक्ष माला कल्याण मावहतु में कमलालयाया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमय हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदाली ललितोरसी कैठ भारे धाराधरे स्फुरति या तनिंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पद्मं प्रथमतः कीलियत प्रभावान मांगल भाजी मधुमाथनी मनमथेन मया पतेतधि मंथर मिक्षणार्ध मंदाल सचम च मकराल कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। तद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किंचन विहंसिसो विष्णने दुष्कर्म घर्मंपनीय चिरे दूरम नारायण प्रणयिनी नैनाम्बुवाः। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघदया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मतयो अपि ययाद्याद्र दृष्टिया त्रिविशिष्ट पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टि कृशिष्ट मम पुष्टकर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान कर दे। गिरदेव तेति गरुज ध्वज सुंदरीति साकम भरीति शशिशेखर बल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय के लेसु संस्थाय तस्य नम स्त्रे भुवने गुरु अस्तिरुण्य। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं,
पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रयासी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रोत्रिये नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रस्तुत्ये रतिये नमोस्तु रमणीय गुणान्वार्ये शक्तिये नमोस्तु सतपथ निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वल में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु कनालिक निभावनाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूतिये नमोस्तु सोमामृत चोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत करानी सकलेन्द्र नंदनानी साम्राज्य दानवी भवानी सरोरुभाक्षी त्वद वंदनानी दुर्ता हरणोदतानी मामेव मातर निशकलयंतु नमानिये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत् कटाक्षमुपासना विधि सेवकश सकलार्थ संपदा संतनोति वंचनांग मानस्य स्तोत्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सर सीज नीलिय सरोज हस्ते ध्वलत मांसुक गंध माल शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्याम। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर अब प्रसन्न हो जाओ। दिग्गस्तवी कनक कुंभा मुखा वसृष्ट वाहिनी विमल चारु जलप्लुतांगीं प्रातः नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधीनाथ गृहिणी मृताधिपुत्रीं। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल व मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पुरु तरंगी तैर पांगे अवलोक्य माम किंचनानाम प्रथमं प्रातः कृतम दयाया। कमल नयन केशव की कामनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। अस्तुवंती ये स्तुति वीर मुँह वीरन्मय त्रयमयी त्रिभुवन माता नमाम गुणाधिका गुरु तरन भागिनो भवंती ते भुवि बुध भावितास्या। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ।